हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें। इसकी हमारी क्लास होगी मीडियन पे। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। सिंपल सा है, मीडियन मतलब मिड, मिड मतलब मिडिल वैल्यू। तो कोई भी डेटा अगर वो अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में तो उसकी जो मिड वैल्यू होगी हम उसको मीडियन कहेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू व्हेन द डेटा इज, डेटा जो हो आपका अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आपको बता दो असेंडिंग ऑर्डर आप सबको पता है क्या होता है, छोटे से बड़ा। कोई भी डेटा को जब हम अरेंज करेंगे छोटे से बड़े में तो जो बीच की जो मिड वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं मीडियन। इट रिफर्स टू मिडिल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो मिडिल वैल्यू है उसका मतलब होता है 1/2 ऑफ आइटम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन हैव अ वैल्यू लार्जर देन द मीडियन वैल्यू। मतलब यहाँ पे ये मिड वैल्यू है, ठीक है। आप इमेजिन करो यहाँ पे मिड वैल्यू है इस साइड और इस साइड, तो ये हाफ जो होगा और ये जो हाफ होगा ये कम और ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये मिड वैल्यू क्या करता है, डिवाइड करता है कि ये इससे कम है और ये इस वैल्यू से ये इस वाली वैल्यू ज़्यादा है। तो ये जो है ये मीडियन डिवाइड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इसमें जैसे मीन में आपने देखा था इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तो इसमें भी आपका जो फॉर्मूला है वो देख लो आप। उसके बाद इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस आएंगे फॉर्मूला में ये भी देखते हैं हम। तो इंडिविजुअल में देखो सबसे पहले क्या है, m मतलब मीडियन इक्वल टू n+1/2th वैल्यू, ठीक है, n+1/2th वैल्यू। फिर है डिस्क्रीट, और एक चीज़ और आपको याद रखनी, असेंडिंग ऑर्डर जो होगा वो इंडिविजुअल सीरीज में होगा, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में इंडिविजुअली न्यूमेरिकल्स या डेटा दिए रहते हैं तो पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, फिर इस फॉर्मूले पे बनाना है, ठीक। फिर आता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में सबसे पहले आपको याद रखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है वो भी मैं क्लास में बताई हूँ, फिर भी मैं इसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बताऊँगी। m इक्वल टू n+1/2th वैल्यू, सेम फार्मूला एज वेल एज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालनी ही निकालनी है, प्लस आपका जो फॉर्मूला होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। जैसे कि m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस m इंटू W/F, ठीक है। इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हियर n/2 क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी बाई 2, ठीक है। देन m इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट बिफोर जो आएगा द मीडियन क्लास जिसको बोलते हैं, एंड f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी और जस्ट उसको ऊपर की, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं वो अभी हम क्लियर करेंगे। जैसा कि ये है आपका इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल है, इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला पहले हम देखें क्या है, m इक्वल टू n+1/2th, ठीक है, सेकेंड वैल्यू। ये हमारा फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू इतना। अब दूसरा स्टेप में क्या बताई थी, असेंडिंग ऑर्डर। ये जो है आपको सारे को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये चीज़ आप पहले ही कर सकते हो, ठीक है, पहले ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, देन ये फॉर्मूले के बेस पे आपको लिखना है। तो हम सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। जैसे कि इसमें से छोटे से बड़ा लिखेंगे तो छोटा 19 है, 20 है, 23 है, 24, देन 25, 26 एंड देन 27। तो यह डेटा न्यूमेरिकल जो था वो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है, ठीक। अब असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले पे क्या मांगा है ये देखो आप। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है n क्या है। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज़, n जो क्या है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, ये बात ध्यान रखना आप। अब नंबर ऑफ वैल्यूज़ मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये कितने हैं, कितने नंबर हैं, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, वो है नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो आपके नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी n इक्वल टू कितने हैं, 7। जब आपको ये मिल गया कि ये 7 है तो सिंपल सा जब आपको n मिल गया तो आपको इस फॉर्मूले पे बैठाना है। जैसे कि m इक्वल टू n कितना है, 7 + 1 वैल्यू। अब क्या करना है, 7 + 8 जो होगा आपको हो जाएगा 8/2, देन
इसको कट करोगे तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो होगी 4th वैल्यू। आई थिंक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। 7 + 1 किया आपने 8, 8/2 तो 2 × 4 होता है 8, तो आपका आंसर आएगा 4th वैल्यू। 4th वैल्यू, एक चीज़ और, आपका मीडियन 4th वैल्यू नहीं है, ये आपका आंसर आया है। तो 4th वैल्यू जब आप यहाँ पे जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया था वहाँ पे आप काउंट करोगे 1 2 3 4, तो ये जो 24th है, सॉरी 24 है, तो वो आपका मीडियन रहेगा। तो जो मीडियन है वो क्या है 24। अगर आपका आंसर आता है और आप 4th वैल्यू लिख के छोड़ देते हो तो वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। 4th वैल्यू के बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर वाले में जाना है, ये क्वेश्चन पे नहीं जाना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन वाले पे ही 4th वैल्यू यहाँ पे वो काउंट करके लिख के चले आएंगे, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे सही है, बट ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता है। ये बाय लक यहाँ पे 24 आ गया 4th वैल्यू पे, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, क्योंकि मीडियन क्या होता है मिड वैल्यू। तो दूसरा क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करेंगे 96, 97, 98, देन 100, 101, 102 एंड 106, ठीक है। ये आपका आ गया। देन अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की। तो सबको पता है n+1 जो टूथ है उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अब n कितना है, अब n फाइंड करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका जो n है वो है 8। आप फॉर्मूले पे बताओ अब 8 + 1 टूथ वैल्यू, ये आपका क्या है m। अब हम ये पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 1 कितना होगा फ्रेंड्स 9/2। तो 9/2 को जब आप करोगे तो वो इक्वल टू आएगा 4.5। 4.5 कैसे आएगा 2 4 जा 8 होता है, देन आपका 8 हो जाएगा, फिर डेसिमल रहेगा, जीरो आएगा तो फिर 5 से आएगा, तो ये 4.5 आपका आंसर आएगा। फिर क्या यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 4.5 वैल्यू है, ओके। 4.5 आपका आंसर नहीं है। तो अब आप असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे, इसमें काउंट करोगे 1 2 3 4, ये 4th नंबर है, ये 5th नंबर है, और आपका आंसर क्या आया है 4.5, यानी 4 और 5 के बीच वाला जो होगा वो। क्यों, क्योंकि आपका 4.5 है, 4th होता या 5th होता तो ये ती होता या ये होता, 4.5 मतलब इन दोनों के बीच का। तो 98 और 100 के बीच में क्या आएगा 99। तो आपका m = होगा 99, मतलब मीन कितना है 99, ये आपका आंसर है। तो सेकंड की बात करें हम डिस्क्रीट सीरीज़ की। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, वेट ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब वेट ये है और नंबर ये है, ये क्या है आपका डेटा, ठीक। इसको आपको क्या फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार आप फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। तो n+1 टूथ वैल्यू, ये है आपका फॉर्मूला। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी ज़रूरी है, बिना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी कैसी है, जैसे कि हम ऐड करते हैं, बारी बारी ऐड करते हैं, वहाँ लिखते हैं। जैसे कि 5 है तो पहला 5, देन 5 + 6 होगा 11, देन 5 + 6 + 3 अगर आप ऐड करो, चाहे आप सीधे, क्योंकि ये दोनों ऐड करके 11 आया तो ये 11 करके 3 कर दो, तो आपका आंसर होगा 14, देन 18, ओके। 18 के बाद उसमें 3 ऐड करोगे तो 21, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो 5 + 6, 5 + 6 + 3 14, 5 + 6 + 3 + 4 18, और फिर 5 6 3 4 3 प्लस करोगे 21 आ जाएगा, ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे ऐड करते हैं, 5 का 5 लिख दिया आपने, क्योंकि फर्स्ट में आप कुछ ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन 5 ऐड करने के बाद आप जब 5 + 6 11 लिखोगे तो 11 के बाद 3 14 हुआ, 14 + 4 18, 18 + 3 21, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है। देन हम बात करें अब मीडियन में क्या मांगा है n+1/2,
तो इसमें चाहिए क्या आपको, 1 है, 2 है, n चाहिए। तो n क्या है, n है ये टोटल, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो आ रही है ये n है, ये n की वैल्यू है। तो हमें n मिल गया। n आपका क्या है, साइड में आप लिख सकते हो, n क्या है 21। तो जब n मिल गया तो इस फॉर्मूले पे हम शुरू करते हैं बनाना। जब n मिल गया तो हमें पता है कि हमें आगे क्या करना है। आप शुरू करो, m इक्वल टू 21 प्लस 1 बाई 2। 21 में 1 प्लस करोगे 22 होगा। सबको पता है ये 1 1 से कट जाएगा। तो m क्या आया, 11th वैल्यू। ये क्या है आपका 11th वैल्यू। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 11th वैल्यू आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर आएगा यहाँ। 11th वैल्यू इसमें से कौन सी है, ये। तो ये जो है आपका 11th वैल्यू है, तो इसके जस्ट सामने ये क्या है 56। m इक्वल टू 56 जो है वो आपका मिडिल वैल्यू है, ओके। जो मीडियन है या मिडिल वैल्यू है ये आपका 56 है। एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि यही सेम क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है और आपका जो ये 11th वैल्यू की जगह आपकी 12th वैल्यू आ जाए, आंसर में 12th वैल्यू आ जाए, तो आप ये कहोगे इसमें तो 12th है नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो हम किसके सामने वाले को बताएंगे मीडियन क्लास है वो या मिड वैल्यू है। तो आप ये करोगे कि ऐसा आंसर कभी भी आपका आए तो उससे जस्ट अबव, मतलब उसके जस्ट बाद आने वाला, उससे जो बड़ा है वो आपका आंसर होगा। जैसे 12th आता है अगर, तो ये आपका 14 आंसर होगा जिसका 58 मीडियन होगा, ठीक। अगर यही 17th वैल्यू आता है तो 18 होगा, ओके फ्रेंड। तो ये जो है एक आंसर है, इसका आंसर आपको पता चल गया। और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो चीज़ नहीं है तो उससे जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी जस्ट अबव, ये भी नहीं मैं कह रही 12th आई है तो 18 आप करोगे, जस्ट अबव होगा 14। तो ये जो होगी ये आपकी मीडियन हो जाएगी। तो डिस्क्रीट ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला पे जो ये n है ये क्या है, टोटल। थर्ड वन इज कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6 to 8, 8 to 10, ये कंटिन्यूटी बता रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूस सीरीज है। अब आपको मैं फॉर्मूला एक बार याद दिला दूँ, क्या है, L प्लस n/2 माइनस m इंटू W, फिर ये सब ये f। बस ये याद रखना आप, ये जो L है इसके नीचे नहीं है ये, ठीक है, L आपका यहाँ आएगा। अब हम बात करते हैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप निकालते हो तो ये 4 रहेगा, 4 प्लस 3 कितना होगा। इसमें हमें ये पहले नहीं निकालना है, ठीक है। जैसे मीन में ये का हमने बीच की वैल्यू निकाली थी वो अभी नहीं निकालना, अभी आपको कुछ नहीं करना है ऐसा। आपको उससे पहले क्यूमुलेटिव, सबसे पहला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 5 12 एंड देन 14, ये आ गया आपका आंसर। अब हम बात करते हैं n/2 की, क्योंकि इसमें हमको n/2 निकालना है। तो n/2 की बात करें तो n कितना आया, यानी ये टोटल करने पे आपका आया 14/2 टू 14 7 बार में। तो जो n/2 की वैल्यू है वो 7 आपको मिल गई, आपने यहीं से फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब जब ये जान गए आप कि 7 आया, n/2 यानी 7 आया, तो आपका 7 यहाँ पे कहाँ है, ये 7 के सामने ये है आपका मीडियन क्लास, ओके फ्रेंड्स। देख लो फिर से सुनो, m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस m इंटू W बाई एफ। तो n/2 निकालने के लिए आपने क्या किया, n/2 ये टोटल करने पे 14 आया, या यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में 14 है, मतलब वही है। 14 में 2 गया तो 7, 7 यहाँ पे आपका कहाँ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहाँ 7th वैल्यू मान लो। तो ये 8/10 जो है आपका क्या आ गया, मीडियन क्लास। ये पूरा लाइन आपको याद रखना है, आपने सर्कल करना है, आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ आपकी यूज होगी। देन अब हम आते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले के लिए आपको क्या क्या चाहिए पहले आप वो कलेक्ट करो, जैसे कि L, जिसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, ठीक है। जो नीचे है, जो छोटा है वो लोअर और जो बड़ा है वो। तो इस मीडियन क्लास में, इसी मीडियन क्लास में आपका लोअर लिमिट है 8, लिख लिया आपने। L इक्वल टू हो गया आपका 8। M, जो M है यहाँ पे दिया हुआ है M है वो क्या है, क्योंकि n/2 भी आपको मिल गया, तो M क्या है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट अबव क्या है, जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है मीडियन क्लास में, उसके जस्ट ऊपर क्या है 4, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट अबव, ठीक, 7 आया ऑफ मीडियन क्लास है ये आपका, 7 क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव, तो 4, m इक्वल टू 4, ये हो गया आपका। देन हम बात करते हैं आपका क्या बचा, f क्या है, तो फ्रेंड्स f जो है वो आपका है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, f क्या है फ्रीक्वेंसी, जैसा आप यहाँ देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये जो आपका है ये फ्रीक्वेंसी है, तो आप इसमें f क्या है मीडियन क्लास में, तो मीडियन क्लास में ये है, f क्या है 3, तो आपका f हो गया 3, ओके। देन है w मतलब होता है विथ ऑफ मीडियन क्लास, विथ ऑफ मीडियन क्लास मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की डिफरेंस क्या है, तो 10 - 8 करोगे तो अब देखो L M F W और n/2 सब मिल गया, आपने क्या करना है फॉर्मूले में बैठाना है, m इक्वल टू L कितना था फ्रेंड्स 8 प्लस n/2 कितना था 7 माइनस m कितना है आपका 4 × 2, ठीक है, W कितना है आपका 2। देन हम बात करते हैं F कितना है आपका, तो F है आपका 3, ओके, आपका ये मिल गया आंसर 8 + 7 - 4 × 2/3, ये आपका फॉर्मूले पे आपने बैठा दिया, जो फॉर्मूला आपका मांगा था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो माइनस कर लेते हैं, ठीक है, इसके पहले अंदर का सॉल्व करते हैं, तो 7 - 4 करोगे आपका 3 आएगा, ठीक, 3 × 2 करोगे तो 6 आएगा, बट अगर आप ऐसा करो तो मैं ऐसे सॉल्व करके दिखा दूँ, 7 - 4 3 × 2/3, ये आया फ्रेंड्स आंसर। अब हम क्या करेंगे, या तो आप ये कर सकते हो, 2 तरीके हैं, 3 कटा दिया आपने, तो यहाँ क्या बचा 2, तो 8 + 2 कितना हो गया 10, ठीक, तो m आपका आ जाएगा 10, एक ये आंसर आप कर सकते हो। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 × 2 = 6 हुआ, तो 8 + 3 × 2 = 6/3, 3 से 6 कितने बार में जाएगा 2, तो आपका आंसर होगा 8 + 2 मतलब 10, ठीक है, ये जो आपका है आंसर है। और सेम वही चीज़ है जैसे कि 6 से खुद शुरू हुआ है और ये 14 तक गया है, तो आपका जो मीडियन आएगा वो इन्हीं के बीच में आएगा, ठीक, इससे आप ये पता चल जाता है आंसर गलत है या सही। जैसे मान लो आपका 2 आ गया मीडियन, तो मे भी आपने कहीं गलती की है, 20 आ गया, मे भी आपने कहीं गलती, क्योंकि इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं आएगा, ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका है। वैसे आप समझ लो क्या है, पहला अपना क्वेश्चन है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक, फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूले पे n/2 निकालना है, n/2 से आप ये निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई, फिर उसके सामने वाला आप मीडियन क्लास बनाओगे, फिर उस फॉर्मूले पे जैसे L मतलब लोअर लिमिट, ठीक, n/2 मतलब जो n आएगा टोटल /2 माइनस m जो आएगा आपका, m क्या है, तो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, विथ मतलब इन दोनों के बीच की डिफरेंस, f मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी। ये याद रखने वाली बात है, अगर आप थोड़ा सा भी भूल चुक करके f ये लिख देते हो कि टोटल नंबर कितना है, तो इससे सारी आपकी गलत हो जाएगी फॉर्मूला। तो ये आपका आंसर आया है m/10। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में उसका आंसर बताना क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 10 × 15, 15 × 20, 20 × 25, और ये आपका मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5 3 6 4 2। मैं यहाँ पे आपको लिखती हूँ फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या करना है मीडियन फाइंड आउट करना है। तो कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, या कोई भी अगर इससे प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट करें, और एग्जाम्पल सही है तो भी कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।